निखिल कामत और एलन मस्क का एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और इस वायरलिटी को देखते हुए यूट्यूब पर कई लोगों ने वीडियो डाला। मैंने भी डाला। कल ही मैंने लास्ट टाइम मैंने वीडियो जो डाला है उस वीडियो को आप देख करके उसमें से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं कि निखिल कामत क्यों यूट्यूब पर आए, उससे बिजनेस प्रोफाइल में क्या आपके चेंजेस हो सकता है। लेकिन आज वीडियो में आपको बताऊंगा एलन मस्क की वो हैबिट्स जो किसी भी बिजनेस को टर्निंग पॉइंट दे सकती है और किसी भी बिजनेस में सफलता देने में बहुत कारगर हो सकती है। ये टिप्स ऐसी हैं, अगर इन टिप्स को आप अगर अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो ये जस्ट लाइक हैबिट की तरह काम करती हैं और ये हैबिट आपको छोटे मोटे स्तर पर नहीं बहुत बड़े स्तर पर ले जाकर के खड़ा करती है। सबसे पहली हैबिट है एलन मस्क की कि दूरदर्शी होना, उनका बहुत दूर तक का सोचना। जब जिस समय पर पूरी दुनिया की गवर्नमेंट एजेंसीज रॉकेट को रीयूजेबल नहीं बना पा रही थी, वहां पर एलन मस्क ने बहुत ही सस्ते तरीके से बहुत मेहनत करके, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत सिंपल तरीके से, बहुत मेहनत करके, जबकि उनको खुद नहीं मालूम था रॉकेट साइंस क्या है, उस समय पर उस व्यक्ति ने नॉलेज इकट्ठी की, किताबों से पढ़ के लर्निंग का एक मेथड अपना करके उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट्स को बनाया जो जाएंगी अंतरिक्ष तक और वापस लौट के आएंगी और फिर उनको दोबारा रीयूज हम कर सकते हैं। ऐसी स्पेसएक्स कंपनी को बना है। तो पहली चीज है कि दूरदर्शिता, आपको भविष्य में सोचना है कि भविष्य में क्या आप इस दुनिया को दे सकते हैं। दूसरा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना, या यूं कहें कि एक्चुअल में जो बिजनेस आज की डेट में है उसमें क्या नया इनोवेट कर सकते हैं उसके बारे में सोचना। जैसे टेस्ला कार जो कि आज ड्राइवर्स लेस कार के रूप में जानी जाती है, इससे पहले शायद ही किसी ने ये मॉडल सोचा हो। अब आज सभी उसकी कॉपी जरूर कर ले, लेकिन टेस्ला को बनाने का श्रेय एलन मस्क जी के पास जाता है और वो इतनी ज्यादा अच्छी कारों की श्रेणी में आती है कि जिसको खरीदने के लिए कई लोगों की लाइन लगती है। एलन मस्क जी के से आप ये भी सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है उनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। उस व्यक्ति के पास इतना पैसा है, उस पैसे को आप अगर देखें तो उस पैसे के बाद किसी को कुछ करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन वो व्यक्ति एक कंपनी खड़ी करता है, वहां से पैसा बनाता है, उस पैसे को दोबारा पूरा का पूरा रीयूज कर देता है किसी दूसरी कंपनी को तैयार करने में। वो भी ऐसा नहीं, ऐसी कंपनी में जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों के दिमाग में विचार ही ना आए। न्यूरालिंक जो ह्यूमन ब्रेन पर काम करती है, अल्जाइमर्स जैसी डिजीज और पार्किंसंस जैसी डिजीजों को खत्म करने के लिए, या फिर यूं कहूं कि आपके ब्रेन के लिए मेमोरी कार्ड बनाने का काम अगर न्यूरालिंक कर रही है और उसमें वो बहुत सारा रुपए डाल चुके हैं, हो सकता है कि वो कामयाब भी हो सकता है नाकामयाब भी हो, लेकिन उस व्यक्ति ने ये रिस्क लिया। दूसरा आप देख सकते हैं द बोरिंग कंपनी। आज इस प्रकार से ट्रैफिक की समस्या है उसको खत्म करने के लिए द बोरिंग कंपनी उन्होंने डाली है, जिसमें वो अंडरग्राउंड टनल बना करके शहर के बीचों बीच से अपनी गाड़ियों को आगे चलाएंगे। द बोरिंग कंपनी में बहुत सारे उन्होंने मॉडल्स लॉन्च किए हैं जिस पर काम चल रहा है। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होना जरूरी है। आज हम उन मॉडल्स को भी कॉपी करने से डरते हैं जो एक्चुअल में चल रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, किराने की दुकान हर किसी की चल जाती है क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले आइटम से भरी होती है, बट फिर भी उस किराने की दुकान को डालने से पहले हम 100 नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं। देखिए, नेगेटिव थॉट्स आना जरूरी है क्योंकि जब तक आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे तो उनके लिए पॉजिटिव सॉल्यूशंस आप सर्च नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ आती है कि नेगेटिव थॉट्स आते जरूर हैं, लेकिन उनके पॉजिटिव सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए हम प्रयास नहीं करते। और ये एक और हैबिट है एलन मस्क जी के अंदर कि वो नेगेटिव प्रॉब्लम्स को देख करके उनके पॉजिटिव सॉल्यूशन सर्च करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन पर काम करते हैं। एलन मस्क जी का एक और सबसे बड़ा फंडा है कि वो ऑफिस में बैठ करके काम करने से ज्यादा फोकस करते हैं अपने वर्कर्स के साथ, अपने इंजीनियर्स के साथ समय बिताना, ताकि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को वो समझ करके टीम के साथ बैठ करके सॉल्यूशन दे सके। और एक और उनकी हैबिट है अच्छी टीम को डेवलप करना। वो व्यक्ति कैसे भी बैकग्राउंड से आता हो, चाहे किसी भी पोस्ट पर हो, अगर उनको लगता है कि ये व्यक्ति कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, इसका माइंडसेट अच्छा है, तो उसको वो अपनी टीम में शामिल करते हैं और उस टीम में शामिल करके कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद उनकी लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि वो एक टाइम लाइन डिसाइड करते हैं कि मुझे पर्टिकुलर इतने समय तक ये इस काम में सफलता चाहिए, और जिस वजह से वो एक्चुअल में उतने समय तक सफलता ही प्राप्त करते हैं। आप सोचते तो जरूर हो कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बट कब तक करना है, वो डेट कौन सी होगी, वो साल कौन सा होगा, वो समय कौन सा होगा, उसके लिए क्या रोड मैप होगा, ये आपके पास नहीं होता है और ये एलन मस्क जी के पास होता है। तो एलन मस्क जी की लाइफ से इन पॉइंट्स को आप सुनिए और अपनी डायरी में नोट कीजिए और आप इनसे रिलेटेड अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं उनको आप यूज कीजिए और अपने बिजनेस को भी आगे ले जाइए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।